हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके मोस्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट भी आएंगे आपके इस बोर्ड एग्जाम में न्यू पैटर्न के अनुसार। तो हम ये करेंगे कि इसको कैसे अच्छे से कंप्लीट कर सके, एक एक मेन जो पॉइंट है जिसकी मदद से हम जो आरटीसी या जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको भी कर सकेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझ भी सकेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों आज इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझेंगे कि ऐसे कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझाया जाए इजी वे से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट फर्स्ट, इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि एक क्या है, सीगल है जो कि क्या नहीं कर पा रही है, फ्लाइंग नहीं कर पा रही है। किसकी वजह से? जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। किस चीज से? फियर से, डर से। अब देखते हैं इस स्टोरी में होता क्या है। ठीक है, इसमें बताया जाता है द यंग सीगल कॉल्ड टू फ्लाई, यानी कि यंग सीगल को बोला जाता है कि वो क्या करे, उड़े, फ्लाई करे। कौन बोलता होगा? जाहिर सी बात है उसके पेरेंट्स बोलते होंगे। देखते हैं क्या होता है। यंग सीगल अलोन ऑन हिज स्लेज, यानी कि वो एक पर्वत है, जो एक पर्वत की जो चोटी होती है वो किनारे की, उसको बोल देते हैं लेज। वहां पे क्या है, अकेला है, अलोन है। टू ब्रदर एंड सिस्टर ऑलरेडी फ्लोन अवे, जो उसके जो कौन है, ब्रदर है और जो उसकी सिस्टर है वो ऑलरेडी क्या है, उड़ना सीख गए हैं और उड़ गए हैं। यंग सीगल वांटेड टू ट्राई फॉर फ्लाइंग बट वेरी मच अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो भी उड़ना चाहता है लेकिन वो किस वजह से उड़ नहीं पाता? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरता है किस चीज से, कहीं वो गिर ना जाए। ठीक है, सीगल फेल्ड टू गैदर अप करेज फॉर फ्लाइंग एंड ही वाज वेरी सैड, वो ये इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा वो गिल्टी करता है। किस चीज के लिए? कि वो इतना करेज नहीं जुटा पा रहा है, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि अपने आप को क्या कर सके, फ्लाई कर सके, उड़ सके। और वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है इस बात को लेकर के। हिज मदर एंड फादर कॉल्ड हिम टू फ्लाई, दे रिब्यूक एंड थ्रेटन इफ दे नॉट फ्लाई, वो बताते हैं उसके मदर फादर कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा। ठीक है, और उड़ना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, तुम अपने लिए खाना भी नहीं ला सकते। अब देखो क्या कहते हैं आगे। ही वुड डाई विद हंगर बट ही कुड नॉट मूव, वो बताते हैं कि उसके पेरेंट्स की अगर उड़ नहीं पाओगे तो अपने लिए तुम खाना कैसे लाओगे। तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसे उड़ोगे नहीं तो तुम तो भूखे ही मर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, द यंग सीगल कांट फ्लाई, अब बताते हैं कि द यंग सीगल है वो क्यों नहीं उड़ पाता है। ठीक है, अब बताते हैं कि अब 24 घंटे हो चुके हैं किसको, इस बात को लेकर के कि उसके पेरेंट्स ने इनकरेज किया था। ठीक है, लेकिन वो फिर भी नहीं उड़ पा रहा है, तो उनके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया था। 24 आवर्स एगो नो वन कम नियर हिम, अब 24 घंटे हो चुके हैं, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन कोई भी उसके पास नहीं आया, वो अकेले है। ही वॉच पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग, वो देख रहा है कि उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर है और जो उसके पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर को टीच कर रहे हैं कि कैसे परफेक्ट तरीके से उड़ा जा सकता है और कैसे डाइव करके पानी में, समुद्र में और फिश को पकड़ा जा सकता है। अब मॉर्निंग का टाइम था और सूरज सर पे आ चुका था। ठीक है, ही फेल्ट हीटिंग बिकॉज ही नॉट ईटिंग प्रीवियस नाइट, अब जो यंग सीगल है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कैसे समझता है कि बहुत ही उसने 24 घंटे से कुछ तो खाया नहीं है और बिल्कुल अकेला है और सूरज की रोशनी भी उससे क्या कर रही है, बहुत ही ज्यादा हीट कर रही है और बहुत ही ज्यादा कैसे समझता है, डिजी फील करता है अपने आप को, जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, वो गिरने ही वाला है। अब क्या होता है कि इसी के पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, उसे वॉच कर रहे होते हैं। किससे? दूसरे प्लेटू, यानी कि जो एक पर्वत होता है जहाँ पे यंग सीगल बैठा होता है उसके बिल्कुल सामने वाले, वहां से क्या कर रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं उसको। अब देखो, मदर रीच नियर हिम विद फूड, अब क्या करते हैं उसके मदर, कैसे आते हैं उसके पास फूड लेकर के, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सीगल क्लोज्ड आईज स्टैंडिंग वन लेग एंड अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही प्रिटेंड टू स्लीप बट नो वन लुकिंग हिम। अब इसमें बताया जाता है कि सीगल क्या कर लेता है, अपने आप को क्या ऐसे प्रिटेंड करता है, अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है। अब एक ही लेग पे वो खड़ा रहता है और दूसरे लेग को अपने किस में छुपा लेता है, अपने पंखों के नीचे, और ऐसे प्रिटेंड करता है, अपने आप को ऐसे शो करता है कि जैसे वो क्या कर रहा हो, सोने वाला हो या बहुत ही ज्यादा। बट नो वन लुकिंग हिम, बट उसके पेरेंट्स कोई भी उसे क्या नहीं कर रहा होता है, ब्रदर सिस्टर कोई भी उसे वॉच नहीं कर रहा होता है, नहीं देख रहा होता है।
मदर वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी जो मदर होती है वो उसे क्या कर रही होती है, ध्यान से देख रही होती है। ही सो टीयर एट अ पीस ऑफ फिश, और वो शो करता है कि जैसे उसे क्या चाहिए, एक पीस ऑफ फिश चाहिए। कौन शो करता है, सीगल। ही गिव आउट अ साउंड, वो एक आवाज देता है अपनी मदर को। टू गेट इट इन द मदर रिप्लाइड अ साउंड, और उसकी मदर सुन लेती है और वो भी एक साउंड लगाती है, एक आवाज लगाती है। ठीक है, मदर पिक्ड अ पीस ऑफ फिश, मदर क्या करती है, एक पीस ऑफ फिश जो कि उसके पैरों के नीचे होती है उसको अपनी बीक में, चोंच में दबा करके, एंड फ्लू अक्रॉस हिम, और वो किसके पास उड़ने लगती है, पास में आकर के सीगुल के। He leaned out tapping the rock on his feet, अब इसमें यह बताया जाता है कि वहां पे जिस लैच के पास वो पड़ा होता है, कौन, सीगुल, वहां पे बिल्कुल लैच के किनारे ही वो उसके आसपास क्या करने लगते हैं, उड़ने लगती है, जैसे कि इस चित्र में बनाया गया है, दिखाया गया है। तो क्या होता है, ध्यान से देखो। He leaned out tapping the rock on his feet, वो ये चाहता है कि उसकी मदर उसको खाना खिला दे। मदर फ्लू अक्रॉस trying to get nearer to him, लेकिन उसकी मदर क्या चाहती है, उसकी मदर ये चाहती है कि ये खाना खाने के लिए या लेने के लिए, फिश लेने के लिए मेरे पास ही आए। तो वो जो लैज होती है किनारे के, वहां तक वो आ जाता है, बट वो फिश के जरा सा ही पास होता है, लेकिन वो उसको कैच नहीं कर पाता। देखो क्या होता है, ही वॉज हंग्री बट ही कुड नॉट गेट, वो बहुत ही ज्यादा भूखा होता है, लेकिन फिर भी उसे क्या नहीं कर पाता, कैच नहीं कर पाता, किसको, उस फिश को। क्यों, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा हंग्री है और फियर भी करता था उड़ने से, इसीलिए। डाइव फॉर फूड, अब यहाँ पे ये बताया जाता है, सीगल वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज व्हाई मदर नॉट कम नियरर, अब वो सरप्राइज हो जाता है ये बात को देख करके कि जो उसकी जो मदर है वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है फूड देने के लिए, जबकि उसकी मदर ने अपनी बीक में क्या ले रखी है, एक फिश ले रखी है उसी के लिए। ठीक है, ही वॉज सो मूड देन हंगर एंड डाइव्ड द फिश, अब वो बहुत ही ज्यादा ये हंगर फील करता है, तो क्या कर देता है, वो डाइव लगा देता है। ठीक है, कहां से, लेज से। He fell outward with scream and downwards into space, अब वो जैसे ही वो छलांग लगा देता है पर्वत से, अपनी लेज से नीचे कूद जाता है, तो वो ये देखता है कि वो कहाँ पे है, एक स्पेस में है। ठीक है, मदर स्वीप्ड अपवर्ड एंड फेल्ट एंड हेयर ऑफ विंग्स, तो उसके साथ साथ उसकी मदर भी क्या कर रही होती है, उड़ रही होती है वहां पर। अब फ्लाइट बिगेंस, अब ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है, यानी कि पहली बार वो क्या करता है, उड़ना सीखता है, यानी कि कूद जाता है। अब देखो क्या होता है, ग्रेट फियर काउड हिम, उसको बहुत ही ज्यादा टेरर हो जाता है फियर से। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल रुक जाता है, थमसा जाता है। ही कुड हियर नथिंग, वो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ठीक है, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो नेक्स्ट मोमेंट ही क्या होता है, उसके जो स्प्रेड यानी कि जो फेदर होते हैं वो खुल जाते हैं। ही फेल्ट विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, और वो ये सोचते हैं कि जो उसके जो फेदर हैं वो कहाँ पे हैं, हवा में है। फिदर एंड अंडर हिज स्टमक, और ये सोचते हैं कि उसकी जो हवा आ रही है जो नीचे से, वो कहाँ पे लग रही है, उसके स्टमक में लग रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग, ही वॉज सोअरिंग स्लोली, वो ये सोच रहा है कि वो गिरा नहीं है, वो क्या कर रहा है, बस उड़ रहा है, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, धीरे धीरे उड़ रहा है नीचे ऊपर, बट वो नहीं गिरा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो नहीं डर रहा है, किस चीज से, फियर से डर। He could fly on his own, और अब वो खुद से क्या कर रहा है, उड़ पा रहा है अपनी विंग से। जॉय ऑफ फ्लाइट, अब जैसे ही ये देखता है कि क्या है, उसने पहले फर्स्ट फ्लाइट तय कर ली है, यानी कि वो उड़ गया है। सीगल गेव आउट जॉय स्क्रीम, ही वाज सोर्ड हायर कॉलिंग गा गा गा, अब जैसे सीगल जैसे पक्षी होते हैं ना, वो चिल्लाते हैं गा गा गा, यानी कि फर्स्ट अपनी इंजॉयमेंट में क्या कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा है, और वो क्या बोल रहा है, गा गा गा। एंड अगेन हर मदर इज ऑल्सो कॉलिंग गाओ कॉल का, यानी कि उसकी मदर भी क्या चिल्लाती है अपनी वॉइस में। फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसको चेयर अप करने के लिए उसके फादर भी क्या करते हैं, राउंड एंड राउंड पे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसके ब्रदर और सिस्टर भी क्या करते हैं, फ्लाइंग करते हैं अक्रॉस अराउंड हिम। क्यों, क्योंकि ताकि वो क्या कर सके, उसको चेयर अप कर सके। दे वर रोरिंग एंड डाइविंग, वो सभी क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे और डाइविंग कर रहे थे, कहाँ पे, ओशियन में, ग्रीन ओशियन। दिस सीन अराउंड, जब सीगल उड़ना सीख लेता है तब क्या होता है, सीगल
completely forget he had not always been able to fly. वो भूल जाता है कि मैं पहले कभी उड़ना नहीं सीख सकता था, अब वो ये जानता है कि वो क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। He commanded himself to dive and soar and he was near the sea now. अब वो क्या कर रहा है, खुद को कमांड कर रहा है कि क्या करे, वो डाइव करे, कहाँ पे, ऑन दी सी, और खूब तेज चिल्लाए, शोर करे। नियर दी सी, सी के ऊपर है वो, एंड फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो सी के ऊपर, ग्रीन सी के ऊपर क्या कर रहा है, वो फ्लाई कर रहा है। ही वॉज सो अ वेस्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, और वो ये नीचे देख रहा है कि बहुत ही ज्यादा क्या है, ग्रीन सी है। पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर लैंडेड हिज ग्रीन सरफेस ऑफ वाटर, वो ये भी देख रहा है कि उसके जो पेरेंट्स और ब्रदर हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रीन सी के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। They were calling him to do the same thing, और वो ये भी बता रहे हैं उसके पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर कि वो सेम थिंग करे जो वो कर रहे हैं, यानी कि वो ग्रीन सी पे क्या करें, लैंड हो। लैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अब क्या होता है कि जब उनको देखता है तो वो खुद भी करने की क्या कोशिश करता है कि वो क्या करे, उसमें लैंड करने की कोशिश करे। He dropped his legs to the stand on the green sea, अब वो क्या करता है, अपने पैरों को सी के ऊपर रखने की कोशिश करता है, ग्रीन। His legs sank into it, और उसके पैर उसमें क्या करने लगते हैं, अंदर की ओर जाने लगते हैं। He cried with fear, फिर उसको डर लगने लगता है कहीं वो दोबारा डूब न जाए। And rise again flapping his wings, और वो क्या करता है, फिर अपने फीदर्स को खोलता है और फ्लैपिंग फटफटाने लगता है और फिर ऊपर आ जाता है। He was tired and weak with hunger, वो टायर्ड है, बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, किस चीज से, क्योंकि अभी उसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। He could not rise and sank into the sea, अब वो क्या करता है कि वो क्या नहीं कर सकता, अपने आप को ऊपर राइज नहीं कर पाता, सैंक इनटू द सी, और वो अंदर ही अंदर सी के अंदर जाने वाला होता है। हिज बैली टच्ड इट, और उसका जो पेट होता है सी का, वो कहाँ पे हो जाता है, सी के ऊपर रख जाता है। ही सैंक नो फर्दर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और जैसे ही वो बैली पेट उसका टच करता है सरफेस से, वो क्या करने लगता है, तैरने लगता है वहां पे। इट एंड अराउंड हिम वॉज फैमिली क्राइंग एंड प्रेजिंग हिम, और उसके वहां पे फैमिली होती है, वो उसको क्या कर रही होती है, प्रेज कर रही होती है, उसको प्राउड कर रही होती है कि वो क्या करे। दे वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वो ये भी ऑफर करते हैं कि उसके लिए डॉग फिश, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हंगर से होता है। एंड द लास्ट, सीगुल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, और ये बताया जाता है कि सीगल एक्चुअली में फर्स्ट फ्लाइट अपनी कर चुका है सक्सेसफुली।